तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम डम्पलिंग है। तो ये बेसिक थ्रिलर मूवी है। तो मूवी शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें मे नाम की लड़की दिखाई देती है जो बाहर से आई थी और उसके हाथ में एक डब्बा था। वो उस डब्बे में से पूरा खाना बाहर फेंक देती है और एक डब्बे में से जो खाना होता है मतलब डम्पलिंग होती है उसको खाने लगती है। यहाँ पर जो मे होती है वो ऑलरेडी 60 की होती है बट उसकी स्किन और बॉडी सिर्फ 30 की होती है। यहाँ पर जो उसकी उम्र है इतनी कम कैसी है, मतलब कैसे कम दिखाई दे रहे, यही इस मूवी का मेन प्लॉट है। तो यहाँ पर वो डम्पलिंग खाना शुरू कर देती है। यहाँ पर जो मे होती है वो डम्पलिंग बनाती है और बेचती भी है। बेसिकली उसका बिजनेस ही डम्पलिंग बेचना है। बट जो डम्पलिंग होता है इसने बनाया हुआ वो मायावी है। जैसे कि इसको खाकर बहुत सारी बीमारियां भी कम हो जाती है और साथ ही साथ आपकी एज में भी सुधार आते हैं। बट वो इस डम्पलिंग में कुछ अलग सा इंग्रेडिएंट मिक्स करती है जिसकी वजह से ये सारे इफेक्ट दिखते हैं। तभी उससे मिलने के लिए एक औरत आती है। उसका नाम ली था। बेसिकली वो एक मॉडल थी बट कुछ सालों पहले उसने एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। इसी वजह से उसने प्रोफेशन छोड़ दिया था। बट दिक्कत वाली ये बात थी कि उसका जो बिजनेसमैन हस्बैंड था वो उसकी तरफ अब देखता भी नहीं था क्योंकि उसकी एज भी हो चुकी थी और वो दिखने में भी थोड़ी सी बदसूरत लगने लगी थी। ली यहाँ पर मे के पास आई थी। वो कहने लगती है कि मुझे पता है तुम ऐसे डम्पलिंग बेचती हो जिससे आदमी की खूबसूरती और ही बिखर जाती है और साथ ही साथ उसका एज भी कम हो जाता है। तो मुझे बताओ कि तुम मेरा एज कैसे कम करोगी। यहाँ पर जो मे होती है वो इतनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती, इसी वजह से वो ऐसा बिजनेस कर रही थी। यहाँ पर वो उसको एक डम्पलिंग खाने के लिए देती है और कहने लगती है कि इससे तुम्हारी एज भी कम हो जाएगी और तुम पहले जैसी जवान लगने लगोगी। यहाँ पर जो ली होती है मानने के लिए तैयार नहीं थी बट मैं उसको फोर्स करती है कि तुम्हें एक खाने के बाद ही रिजल्ट दिखेगा। तो ली उसे खा लेती है। यहाँ पर जो ली होती है वो जवान इसी वजह से होना चाहती थी कि उसका जो हस्बैंड था वो दूसरे लड़की के साथ अफेयर करता था क्योंकि उसकी खूबसूरती ऑलरेडी कम हो चुकी थी और जो हस्बैंड था वो ऑलरेडी पैसे वाला था। वो नए नए कम उम्र की लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था। इसी बात की जेलेसी की वजह से ली को एक कदम उठाना पड़ता है। यहाँ पर जो मिसेस ली होती है वो बहुत सारे दिन मे के पास आती थी और वही डम्पलिंग खाती थी। बेसिकली उसकी डेली रूटीन में यही काम चलता था और जो उसका हस्बैंड था वो डेली बाहर घूमता था, बिजनेस ट्रिप करता था, मतलब बेसिकली अलग लड़कियों के साथ वो इंटीमेट होता था। यहाँ पर मैं उसे बोलती है कि तुम्हारे शरीर में बहुत ही बदलाव आ रहे हैं, तुम पहले जैसी खूबसूरत दिखने लगी हो। पर ली बोलती है कि मुझे तो कुछ फर्क नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं बोलती है कि नहीं यार, दिखाई तो दे रहा है हमें। यहाँ पर ली बोलती है कि तुम ऐसा कुछ करो जिससे मैं बहुत जल्दी जवान दिखने लगूंगी। तो मैं बोलती है कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है बट मैं अलग रास्ता जरूर ढूंढूंगी। यहाँ पर ली पूरी तरह से मे के अंदर चली गई थी बट मे के भी कुछ राज थे जो हमें पता चलने वाले हैं। ऐसे ही दिन बीत जा रहे थे तभी मे के पास उसकी दोस्त आती है उसके लड़की को लेकर। वो उसको बोलती है कि ये प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे इसकी डिलीवरी करने के लिए। यहाँ पर उसके दोस्त का कहना था कि ये जो 5 मंथ की प्रेग्नेंट औरत है उसकी तुम डिलीवरी कर दो जिसके वजह से यहाँ पर कुछ लोगों को पता नहीं चलेगा। ये जो छोटी लड़की होती है उसके ऊपर रेप किया गया था बट वो पुलिस स्टेशन भी नहीं जा रही थी जिसके वजह से वो चाहती थी कि उसकी लड़की की जो डिलीवरी है वो इसके मदद से किया जाए। तो यहाँ पर मैं बोलती है कि ये तो पॉसिबल नहीं है। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि तुम तो पहले ये सब कुछ काम करती थी। तो मैं बोलती है कि अब मैं ये काम नहीं करती हूँ। मैं उसे बोलती है कि ये काम पूरी तरीके से इलीगल है, अगर तुम करवाना चाहती हो तो ब्लैक मार्केट में जाकर कर सकती हो। यहाँ पर वो बोलती है कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि इसके पिताश्री ने इसका बलात्कार किया है। ये बातें सुनने के बाद मैं भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है बट वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि अगर 5 मंथ की लड़की की प्रेगनेंसी डिलीवरी करनी है तो उस लड़की को भी धोखा होता है और उस बच्चे को भी धोखा होता है। यहाँ पर मैं उसको भगा देती है। तभी मैं एक हॉस्पिटल में चली जाती है जहाँ पर बहुत सारे लड़कियों की डिलीवरी होती है। वहाँ पर वो जाती है और चुपके से एक लड़की की बॉडी उठा लेती है, मतलब वो जो प्रेगनेंसी होती है जिसमें जो लड़का निकलता है डेड, तो उस डेड बॉडी की पीसेस करके वो डम्पलिंग में डालकर सामने वाले को खिला देती है जिससे वजह से एजिंग कम हो जाती है। मतलब ये थोड़ा सा टेरिफाई हो गया हमारे लिए बट डायरेक्टर ने सोचा है मतलब रियल बेस्ड स्टोरी भी हो सकती है।
दूसरे सीन में हमें दिखाई दिया जाता है कि जो ली होती है उसके हस्बैंड का पीछा करती है। तभी उसका हस्बैंड एक होटल रूम में चला जाता है तो ली को पता चलता है कि होटल की एक लड़की है जिससे ली का हस्बैंड अफेयर कर रहा है। बट यहाँ पर ली कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी और पैसा है वो ली के हस्बैंड के पास था और वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसके हस्बैंड को छोड़ दे। तभी दूसरे दिन ली मे को अपने घर बुलाती है और कहने लगती है कि ये देखो मेरे पास बहुत सारा पैसा भी है और हम ये नया घर भी बांध रहे हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमें कोई बच्चा नहीं है। मुझे बच्चे बहुत पसंद है बट यहाँ पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती। अगर तुम मेरी जवान होने में फिर से मदद करोगी तो मेरा पति मेरे साथ फिर से प्रेम करेगा जिसकी वजह से मुझे बच्चा भी हो जाएगा। तुम ही मेरा आखिरी रास्ता हो। और मैं उसे कहती है कि मैं ज़रूर मदद करूंगी। यहाँ पर मेरे को इतना पता था कि अगर इसको जवान बनाना है या फिर इसकी बॉडी फंक्शन में लानी है, मुझे ऐसे बच्चे की मीट चाहिए जो वेल ग्रोइंग भी होगा और मरा हुआ नहीं होगा। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी लड़की के पास दिखाई दिया जाता है जिसकी डिलीवरी होने वाली थी। यहाँ पर उसकी माँ मे को कॉल करती है और उसको बताती है तो मे भागती हुई चली आती है उसकी डिलीवरी करने के लिए। बट मे के यहाँ बहुत ही इविल प्लान होती है। वो उस बच्ची को निकालती है बड़ी बेहतरीन तरीके से, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता बट वो इंटरनली ऐसे खींचती है बेसिकली। इसकी वजह से वो छोटी लड़की होती है उसको बहुत ही तकलीफ हो जाती है बट वो अच्छी तरह से बच जाती है और बच्चा भी बच जाता है। यहाँ पर जो मे होती है उस बच्चे को लेकर जाती है और फ्रिज में रखती है। तभी वो दूसरे दिन ली को कॉल करती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छे डम्पलिंग बनाए हैं। यहाँ पर दोस्तों मी को कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या खा रही है। यहाँ पर ली आती है और बैठती है। तभी मे अंदर जाती है और चॉपिंग करने लगती है। तो ली सोचती है कि यार ये मुझे क्या खिला रही है, मुझे देखना ही पड़ेगा। तो वो चुपके से किचन के पास चली जाती है और देखने लगती है। जब ये चीजें वो देखती है तो बहुत ही डर जाती है और बाहर भागने लगती है। यहाँ पर वो घर से बहुत ही दूर चली जाती है बट उसके मन में भी ईविल आ चुका था। वो सोचती है कि अब तो मेरे पास कमाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर मेरा हस्बैंड मेरे तरफ नहीं देखेगा तो मैं ऐसे ही सड़कों पर घूमती रहूंगी। वो थोड़ी सी इविल स्माइल पास करती है। वो सोचती है कि छोड़ो, मुझे तो सिर्फ खूबसूरत होना है और बच्चा चाहिए, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है उस डम्पलिंग में क्या है और क्या कुछ नहीं। वो फिर से मे के पास चली आती है और मे की फूड बनाने में वो मदद करती है। यहाँ पर वो फूड बनाती है और बड़े ही चाव से वो खाने लगती है। वो एक एक पीस बड़े ही मजे से खा लेती है। 2 ही दिन में ली को बहुत ही फर्क महसूस होता है और उसके हस्बैंड भी उसके पास आने लगता है। बहुत सालों के बाद उसका हस्बैंड और वो इंटीमेट होती है। वो एक अच्छे पल बिताते हैं। यहाँ पर जो ली होती है वो पूरी तरीके से अंधी हो चुकी होती है खूबसूरती के लिए। कुछ दिन ऐसे ही चले जाते हैं। उसके बाद में ली एक पार्टी रखती है। यहाँ पर उसके दोस्त भी आते हैं और वो भी बोलती है कि ली तुम फिर से खूबसूरत और जवान दिखने लगी हो। यहाँ पर ली भी बहुत खुश हो जाती है। बट दिक्कत की बात ये थी कि जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठती है तो उसके शरीर से मच्छी वाली खुशबू आने लगती है, जिसके वजह से बाकी की लड़कियां कहने लगती है कि तुम्हारे अंदर से तो फिश की बदबू आ रही है। ये बातें सुनने के बाद ली थोड़ी सी एम्बेरेस फील करने लगती है और अंदर बाथरूम में चली जाती है। वो खुद को रगड़ रगड़ के घिस के नहा रही थी और वैसे ही बाथटब पे वो मे को कॉल करती है और कहने लगती है कि यार इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इसके साइड इफेक्ट भी है। यहाँ पर मे बोलती है कि मेरे साथ तो कभी साइड इफेक्ट नहीं हुए, तुम्हारे साथ इसी वजह से हो रहे होगे कि तुम नई हो ना, कुछ दिनों के बाद ये साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे। और वो कॉल कट कर देती है। यहाँ पर ली का हस्बैंड ये सब कुछ बातें फोन से सुन रहा था। उसे भी पता चलता है कि ली क्या काम कर रही है और किस वजह से वो इतनी खूबसूरत दिख रही है इन 2-4 दिनों के अंदर ही। यहाँ पर ली का हस्बैंड अपनी पावर यूज करता है और मे के घर का पता करवा लेता है। वो मे के घर जाता है और उससे पूछता है कि ली जो खाती है वो मुझे खाने के लिए चाहती है। यहाँ पर मे उसको एक खाना बना के देती है बट मे के यहाँ पर कुछ अलग ही इरादे थे। वो ली के हस्बैंड को सेड्यूस करती है और उसे अपने प्यार के जाल में पकड़ लेती है दोस्तों। और यहाँ पर वो कहती है कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर ली का हस्बैंड भी कहता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो दोस्तों। यहाँ पर
इनकी बातें भी होती है और कुछ ही टाइम के बाद ये इंटीमेट भी होते हैं। यहाँ पर मैंने ली के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाई दिया जाता है कि वही जो बच्ची जिसकी डिलीवरी मैंने की थी चक्कर आकर गिर जाती है, और गिरती नहीं सिर्फ, वो वहाँ पर मर भी जाती है, क्योंकि ली ने जो ब्रूटल प्रेगनेंसी की थी उसके वजह से वो बच्ची मर जाती है। यहाँ पर उसकी माँ बहुत ही पैनिक करने लगती है और वो सीधा घर पर जाती है और उसके पति को मार देती है, क्योंकि उसके पति के वजह से ही ये सब कुछ हुआ था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो मे के बारे में भी बता देती है। तभी पुलिस वाले उसके घर पर आ जाते हैं, बट मे वहां से भाग चुकी होती है। बट दूर से ली उसे देखी जा रही थी, क्योंकि ली की जो बीमारी थी वो और भी बढ़ चुकी थी। उसने हॉस्पिटल में भी दिखाया था, बट डॉक्टर के पास भी इसका कुछ इलाज नहीं था। तो ली को पता चलता है कि मुझे डम्पलिंग खाते हुए रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं फिर से बूढ़ी हो जाऊंगी और मेरी जवानी भी चली जाएगी। यहाँ पर ली होती है, वो बहुत ही इविल हो चुकी होती है। वो प्लान करने लगती है कि मुझे कैसे फिर से उस टाइप के डम्पलिंग मिलेंगे। तो उसका हस्बैंड का जिस लड़की के साथ अफेयर होता है उसके पास चली जाती है और उससे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो चाहिए। यहाँ पर लेडी बोलती है कि ये बच्चा तो सिर्फ 4 ही मंथ का है, तो मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। तो यहाँ पर जो ली होती है उसको बहुत सारा पैसा ऑफर करती है। वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस डाल दूंगी कि तुमने मेरे पति के साथ चीट किया, वो भी लीगली। शायद दोस्तों यहाँ पर कोरिया में लॉ हो गए जहाँ पर चीटिंग इलीगल है, बट इंडिया में चीटिंग इज अ लीगल। तो यहाँ पर ये भी लड़की मान जाती है और वो सीधा उसको हॉस्पिटल में लेके चली जाती है। यहाँ पर उसकी डिलीवरी होती है, बट वो बीच में ही मर जाती है। बट वो जो बच्चा होता है वो ली के पास ही रह जाता है। ली घर पर आती है और उसको कुक करने लगती है। यहाँ पर दोस्तों कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने ऐसा बताया है कि लोग एक टाइम के बाद कितने इविल बन जाते हैं खुद के स्वार्थ के लिए। यहाँ पर ब्यूटी स्टैंडर्ड के बारे में ही भी बात किया जाता है, जैसे कि आजकल बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ब्यूटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट उनको पता नहीं है कि एक समय के बाद सबको मरना ही है और एज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट कोई बात नहीं दोस्तों, जिसको समझना है वो समझ जाता है। तो ठीक है दोस्तों, लाईक और सबस्क्राईब जरूर कीजिए दोस्तों. धन्यवाद. आणि स्वतःची काळजी घ्या मित्रांनो. कसं आहे, मी तुम्हाला पाहत नसलो तरी तुमच्याही लाईफमध्ये काही ना काही प्रॉब्लेम असणारच. फेस दॅट प्रॉब्लेम अँड नेवर गिव्ह अप ब्रो. सब अच्छा हो जाएगा.